पूजा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तबीयत खराब लग रही है। बुखार तो नहीं है? पूजा, क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है तुझे? पता नहीं मौसी, स्कूल में भी बहुत कमजोरी सी लग रही थी। नानी मैं खेलने जा रही हूँ। पूजा तू आ रही है क्या? ये नहीं आएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाओ। अनीता से कहती हूँ इसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। 4 दिन से कह रही है इसकी तबीयत ठीक नहीं। जब से स्कूल से आई है ऐसे ही पड़ी हुई है। बुखार तो नहीं है? यही तो चिंता की बात है। पूजा बेटा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। दर्द है बेटा? नहीं। आईज ओपन कीजिए। सांस लो बेटा। लगता है कमजोरी है, शायद विटामिन की कमी है। मैं कुछ विटामिन की गोलियां लिख देता हूं। ये इसे रोज खिलाइए, फिर देखते हैं। केवल 9 साल की पूजा की तबीयत न जाने क्यों बिगड़ सी गई थी। ना कोई बुखार ना दर्द, लेकिन दिन ब दिन वो कमजोरी महसूस कर रही थी। उसकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या उसकी इस बिगड़ती तबीयत के पीछे कोई ऐसी बीमारी छिपी थी जो ना सामने आ रही थी और ना ही किसी की समझ में आ रही थी? तुझे? पता नहीं, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। तुझे हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, माँ लेके गई थी और डॉक्टर ने मुझे विटामिन वाली गोलियाँ दी है। पूजा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें काफ़ी टाइम से कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ हीना, काफ़ी टाइम हो गया है। पूजा 2 हफ्ते हो गए हैं, जो होमवर्क दिया था वो तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। मैडम मैं नहीं कर पाई। वो मुझे पता है, लेकिन तुम क्यों नहीं कर पाई? मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, इसलिए। कल तक मुझे पूरा होमवर्क चाहिए और ये सब बहाने मेरे सामने फिर से मत रखना। पूजा, तू भी कुछ खा ले बेटा, तूने कुछ भी नहीं खाया है। भूख नहीं लगी माँ, और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। अनीता, मेरी माँ, पूजा को हॉस्पिटल ले जा। ये विटामिन की गोलियां कोई असर नहीं दिखा रही। कल लेके जाती हूँ।
क्या नाम है? पूजा। ऊपर देखो, ऊपर देखो। भूख लगता है? ठीक। पूरा सांस लेना, ठीक है ना? इसे बुखार तो नहीं है? जी साहब, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से काफी कमजोरी लग रही है इसे, और ठीक से खा पी भी नहीं रही है। यहाँ अस्पताल की लैब से ही ये टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर नेहा, मैं एक पेशेंट को अभी तुरंत तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। पूजा नाम है। ओके? ये रिपोर्ट लेकर 2nd फ्लोर पर डॉक्टर नेहा परमार से मिल लीजिए, वो आपसे बात करें। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर नेहा आपसे बात करें। अनीता, पूजा को सारे टीके टाइम पे लगवाए थे? जी, मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है। और आपने टीके कहाँ से लगवाए थे? इसी अस्पताल से, हम पास ही रहते हैं। या हाल ही में बीमार पड़ी हो, इसे कोई इंजेक्शन लगाया गया हो? नहीं तो। खून चढ़ा हो? जी नहीं, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपके पति कहाँ हैं? उनकी मौत को तो 5 साल हो गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ उनकी मौत कैसे हुई? उन्हें दिल की बीमारी थी। अनीता, पूजा HIV पॉजिटिव है। अनीता, पूजा के कोई भाई बहन है? एक भाई और एक बहन है, दोनों पूजा से बड़े हैं। हमें उनकी भी जांच करनी होगी और आपकी भी, क्योंकि पूजा कोई बीमारी कहीं से तो हुई है और ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों को उनके माँ बाप से होती है। तो आप उनको कर अस्पताल ले आइए, उनकी जांच शुरू कर देते हैं। अनीता, आप मुझसे सच कह रही हैं ना कि आपके पति की मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी? जी, मुझे तो यही बताया था। आखिर पूजा की बीमारी का पता चल गया, उसे HIV पॉजिटिव पाया गया था। इस छोटी सी बच्ची को ये बीमारी कहां से लगी थी? क्या कोई ऐसा सच था जो अब तक छुपाया गया था? क्या पूजा के पिता सच में दिल की बीमारी से ही मरे थे, जैसा कि पूजा की मां अनीता कह रही थी?
आज भी आप काम से जल्दी वापस आ गए? वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आप भी कुछ खा लो और फिर सो जाओ। मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। नरेश, 10 दिन हो गया तुझे तबीयत ठीक नहीं है करके, आधे दिन में निकल जाता है। चक्कर क्या है? सच बोल रहा हूँ साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है। देख बॉस, बहुत हुई बहानेबाजी। आधे दिन के काम के पूरे पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा? नरेश, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। देख, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, तू बस माँ को बुला दे। मैं आपको पास के अस्पताल ले चलती हूँ, वो आपकी सारी जांच कर लेंगे। तुझे कहा ना, तू बस माँ को बुला दे। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं नरेश का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। तुम काम पे जाना और बच्चों को संभालना, नरेश का ध्यान मैं रख लूंगी। ये घर किराए पे चढ़ा दो। उन्होंने कभी भी मुझे नरेश के पास नहीं जाने दिया। वो उनकी माँ थी तो क्या, मैं भी तो उनकी पत्नी थी। पता नहीं वो हमेशा ही मुझसे इतनी रूखी चिड़ी हुई क्यों रहती थी। चलिए बेटा। माँ, जाना जरूरी है क्या? चेकअप बहुत जरूरी है। अनीता, मैं और देवेन नरेश को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुझे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, मुझे भी साथ चलना है, मुझे इनके साथ रहना है। मैंने कहा ना नहीं, मैं माँ हूँ इसकी, उसका ख्याल रखना आता है मुझे। तुझे जितना कहा गया उतना कर बस। चलो। नरेश, उठ जा बेटा, दवा का वक्त हो गया है। माँ, ये लेना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, वो भी रोजाना और वक्त पर। चल उठ। नरेश, क्या हुआ है आपको? माँ जी मुझे अस्पताल क्यों नहीं आने दे रही है? माँ मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है ना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपकी पत्नी हूँ नरेश, मेरा भी मन करता है आपके साथ अस्पताल आने का। मुझे ये जानने का पूरा हक है कि आपको हुआ क्या है, आपका ख्याल रखने का हक है। न जाने क्यों
अगर मैं आपको दवा देने लगती हूँ तो वो मुझ पे ऐसे चिल्लाती है जैसे मैं आपको जहर दे रही हूँ। चुप कर अनीता, चुप कर। मुझे तेरी नौटंकी नहीं सुननी है और मुझे परेशान मत कर। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। परसों तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। माँ, ये टेस्ट किस लिए की है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, घबराने की कोई बात नहीं है। माँ, पूजा को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। ये ले, दूध पी ले। माँ, मुझे नहीं पीना है, ये पीने से मुझे उल्टी आती है। मुझे पता है इसे पीने से उल्टी आती है, लेकिन नाक बंद करके पी जा, नहीं तो तेरी तबीयत कैसे ठीक होगी। माँ, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो चलेगा? बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले तुझे ये दूध पीना पड़ेगा। क्या आया रिपोर्ट में? परसों मिलेंगे रिपोर्ट। माँ जी, मुझे भी साथ ले चलिए। कोई जरूरत नहीं है अनीता, जब होगी बता दूंगी तुझे। माँ जी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने अस्पताल लेके जा रहे हो, मुझे भी साथ चलने दीजिए। कहा ना कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भाभी, क्या हुआ है इनको? लगता है कोई दिल की बीमारी है। अनीता को सिर्फ ये बताया गया था कि उसके पति को दिल की कोई बीमारी है। नरेश के मरने से पहले और उसके बाद भी उसके मरने का कारण दिल की बीमारी ही बताया गया था। नरेश की आखिरी घड़ी में भी अनीता उसके साथ हॉस्पिटल में नहीं रह सकी थी।
कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से जा। लेकिन माँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं और वो घर हम किराए पे दे चुके हैं। निकाल दे किराएदार को, लेकिन मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरे मुंह मत लग और इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर निकल जा यहाँ से। 2004 में अनीता अपने पति की मौत के बाद अपने तीनों बच्चों को लेकर वापस उसी घर में आकर रहने लगी जहां वो पहले नरेश के साथ रहा करती थी। उसकी माँ और उसकी बहन बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए उसके साथ वहीं आकर रहने लगे। अनीता ने अकेले कमाकर अपने बच्चों को पाला पोसा और अब उसकी बेटी पूजा के HIV पॉजिटिव होने की कड़वी हकीकत उसके सामने आकर खड़ी थी और अभी उसकी और उसके बाकी के 2 बच्चों के टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी थी। चल पूजा, तू भी स्कूल चल, तुझे अच्छा लगेगा, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं, मैं कल जाऊंगी। अनीता, क्या नरेश की मौत सच में दिल की बीमारी के कारण हुई थी? मुझे तो यही बताया गया था माँ। अनीता, अच्छी खबर ये है कि किरण और शाम एकदम ठीक हैं। उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप HIV पॉजिटिव हो। अनीता, आपका और पूजा का इलाज जल्द शुरू करना होगा। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं समझ सकती हूँ कि इस खबर सुनकर आप अंदर से कैसे टूट गए होंगे, लेकिन प्लीज़ हिम्मत मत हारना। आपको खुद का भी ख्याल रखना है और अपने बच्चों का भी। आप दोनों को दवाइयाँ दी जाएंगी और आपके काउंसलिंग सेशंस होंगे जो मैं और मंजू कंडक्ट करेंगे। अनीता, 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 ऐसे टूट जाओगे, हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने क्या किया है? इसमें उसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं अनीता, ऐसा सोचना भी मत। बीमारी होना कोई अपराध नहीं है। अब वक्त बदल चुका है, लेकिन हाँ, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको ये बीमारी हुई कैसे। क्योंकि अनीता, इतना ज़रूर है कि बच्चों को ये बीमारी ज़्यादातर अपने माँ बाप से ही होती है। मतलब क्या है आपका? माफ़ करना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में आपके पति के अलावा कभी कोई और? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द था और वो थे मेरे पति नरेश। उनकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी, है ना? मेरी सास ने मुझे यही बताया था। जब वो बीमार थे तो वो मुझे कभी उनके करीब नहीं जाने देती थी, कभी अस्पताल भी नहीं जाने दिया। आपके पति का इलाज कौन से अस्पताल में चल रहा था?
इसी अस्पताल में। और ये कब की बात है? अप्रैल 2004। डॉक्टर 5 साल पुरानी बात है, रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। आकाशी, उस औरत को कहा गया था कि उसके पति की मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी और अब उस औरत को और उसकी बच्ची को HIV पॉजिटिव है। मुझे पूरा शक है उसके पति की बीमारी का सच छुपाया गया था। आप प्लीज़ फाइल चेक करिए, बहुत ज़रूरी है। क्या आया रिपोर्ट में? किरण और श्याम एकदम ठीक है। और तुम? क्या चाहिए तुझे? तुझसे कहा था ना अपना मुंह कभी मत दिखाना। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और अगर आपने मुझे वो जवाब नहीं दिए तो मैं आपको जान से मार डालूंगी। फिर मेरा जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। हाँ, वो दिल की बीमारी से ही मरा था और यही सच है। ये सच नहीं है, आपने मुझसे झूठ बोला था। बताइए, वो एड्स से मरे थे या नहीं? यही वजह थी ना? बताइए, वो एड्स से मरे थे या नहीं? हाँ, हाँ, वो एड्स से मरा था। तो आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया आपने? अब मैं और पूजा दोनों भी HIV पॉजिटिव है। क्यों नहीं बताया आपने? मुझे किसी को बताना जरूरी नहीं लगा। मेरा बेटा तो चला गया, अब तुझे जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची भी इस बीमारी का शिकार हुई है। वो आपकी पोती है। क्या आपको उसकी भी परवाह नहीं? नहीं है परवाह, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अपना बेटा खो चुकी हूं मैं, अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए हैं उनकी मौत को। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ तो करती, अपने बच्चों का इलाज करती, कुछ तो करती। आपने सिर्फ इसलिए छुपा के रखा क्योंकि आपका और आपके परिवार का नाम खराब ना हो, आपके बेटे के बारे में कोई बुरा भला ना कहे। और ये करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, सच्चाई को छुपाने का। और अब अगर मुझे या मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, सिर्फ आप। मुझे किसी की बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बेटा हमेशा बीमार रहा, हमेशा तकलीफ में रहा। उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी, कभी दवा नहीं खाई। मतलब मुझसे शादी होने से पहले से उन्हें यह बीमारी थी? हाँ, उससे भी पहले से। वो गलत आदतों में पड़ गया था, किसी की बात नहीं मानता था। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों हमारी शादी करवाई? मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए, वो धंधे वालियों के पास जाना छोड़ दे। मुझे लगा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और शादी से इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? आपको मुझे बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? बस बहुत हो गया,
मुझे तुझसे और कोई बात नहीं करनी। निकल यहाँ से, निकल जा। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब। निकल यहाँ से। देखिए अनीता, सबसे ज़रूरी बात अब यह है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान और मायूस नहीं होना है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर पूजा पे पड़ेगा। खुद भी स्ट्रांग बनना है और उसको भी स्ट्रांग बनाना है। ये 2 ग्रीन कार्ड्स हैं जो हमेशा आपके पास रहेंगे, और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पूजा के पास भी उसका कार्ड रहे। इसके अंदर आपकी बीमारी और उसके इलाज के सारे डिटेल्स होंगे। मेरे पास हमेशा मेरे ये येलो कार्ड्स रहेंगे। आपको दवाइयाँ दी जाएंगी जो आपको टाइम पर लेनी है। नरेश, दवा का वक्त हो गया है। ये लेना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, वो भी रोजाना और वक्त पर। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, खाने में आप कोई लापरवाही नहीं बरत सकती। देखिए, आपको वक्त बे वक्त कमज़ोरी महसूस हो सकती है, इसलिए खाने का खास ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मंजू आपके काउंसलिंग सेशंस लेंगी, आपको हर हफ्ते उनको मिलने आना होगा। ऐसे में मैं भी आपका चेकअप कर पाऊँगी और मंजू भी आपसे आपके सेशंस ले पाएंगे। आपकी बीमारी को लेकर लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं जो सही नहीं है। आप लोगों को बस मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोग भी बाकी लोगों की तरह एक बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हैं। बस हिम्मत मत हारिएगा और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। दवाइयाँ आपको अस्पताल से मुफ्त मिलेंगी। अनीता, तुझे भी दवाई लेनी है। पूजा, थोड़ा और खा ले। नहीं माँ, मन नहीं है। मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो खाना पड़ेगा ना। खा ले। अनीता, पूजा में काफ़ी सुधार आया है और मुझे पता है कि आप उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हो, लेकिन आपका वज़न काफ़ी कम हो गया है। आप अपना ठीक से ख्याल रख रहे हो ना? जी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप अपनी बेटी की बीमारी का जिम्मेदार खुद को मान रही हैं। अनीता, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे कैसे रोका जा सकता था? अब इन सवालों से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम अपने आज के हालातों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए आपकी सेहत को बेहतर बनाने की। अनीता, पूजा के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? आपको बहुत जल्द ठीक और हेल्दी होना है।
जल्दी आ गई? तबीयत ठीक नहीं लग रही। पूजा, तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और आज मैंने स्कूल में भी खूब खेला। अच्छी बात है। अनीता, माँ, क्या हुआ? अनीता, माँ, आंखें खोल बेटा। ये अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही है। इनकी हालत खराब होती जा रही है। मैंने न जाने कितनी बार इससे कहा, मेरी बात मानती ही नहीं है। पूरा ध्यान पूजा पे रखती है, अपना तो ध्यान ही नहीं रखती। हमको इनको एडमिट करना पड़ेगा। अब इनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। माँ कहाँ है? कैसे है वो? ठीक है बेटा, लेकिन उसे भर्ती करना पड़ा। मीना मौसी है ना उसके साथ, वो ख्याल रखेगी उसका। हम माँ को कब मिल सकते हैं? कल ले जाऊंगी। पता नहीं, उनको भी मेरी तरह कमजोरी महसूस होती है। पर अब तो तुम ठीक हो गई हो। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे कमजोरी महसूस होती है। दवाई लेती है ना तू? हाँ, और मुझे लगातार डॉक्टर को दिखाने भी जाना पड़ता है। मुझे हर समय अपने पास रखना पड़ता है ताकि कभी भी मैं बेहोश हो जाऊं या मुझे कमज़ोरी महसूस हो तो डॉक्टर को ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा इलाज कौन सा है और मुझे कौन सी दवाई लेनी है। वैसे तुझे हुआ क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। कम से कम अब तो पूजा की चिंता छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल रख रही हूं। वक्त पे दवा ले रही है, वो अच्छे से खा पी रही है। तू बस शांति से आराम कर, जल्दी से वापस घर आ जा। माँ, पूजा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। वो तो अभी बच्ची है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अगर किसी का दोष है तो वो नरेश का है, और उससे ज्यादा मेरा। तुम्हारे उसके साथ शादी कराने से पहले मैंने उसकी पूरी जानकारी नहीं ली। माँ, ऐसे कैसे कोई पहले से ही किसी के बारे में जान सकता है?
मुझे तो चिंता पूजा की हो रही है। उसके सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बल्कि इसकी हालत और खराब होती जा रही है। हेलो, हाँ मीना। क्या हुआ नानी? नानी क्या हुआ? पूजा और उसकी मां के HIV पॉजिटिव होने का पता चलने के 1 साल बाद पूजा की मां अनीता चल बसी। उसने अपना पूरा ध्यान पूजा की देखरेख में लगा दिया था और अपनी हालत को नजरअंदाज करती रही थी, जिसका असर उसकी सेहत पर पड़ा था। अब पूजा की देखरेख और बाकी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अनीता की मां पुष्पा और बहन मीना के कंधों पर आ गई थी। मीना। हाँ माँ। मैंने तेरे लिए लड़का देखा है, इसी शहर का, लेकिन थोड़ा दूर रहता है। उसके परिवार वालों को बुलाया मैंने घर पर। माँ ये क्या बात कर रही हो तुम? मेरी शादी की बात कर रही हूँ, और क्या। माँ ये बच्चे अभी छोटे हैं, अभी मैं शादी करके इन्हें छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती। मैं हूँ ना यहाँ इनके साथ। माँ तुम अकेली क्या क्या देखोगी? मैंने अपने दोनों बच्चों को, तुझे और अनीता को, तेरे बाबा के जाने के बाद संभाला ना, वैसे ही इन्हें भी संभाल लूंगी। लेकिन माँ तुम ये बात अभी क्यों उठा रही हो? क्योंकि पीठ पीछे लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। माँ लोगों का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? मीना अभी तू जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। आखिर तू भी तो मेरी बच्ची है ना। देख ये बच्चों को मैं संभालूंगी। मैं मानती हूँ लोगों का हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है और उनकी बातों से हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, पर कभी कभी लोगों की बातों से जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं। आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है ना। समझने की कोशिश कर। अगर ये बात जरूरी नहीं होती तो मैं तुझसे ये बात कभी नहीं कहती।
मैंने रविवार को लड़के के परिवार को घर पे बुलाया है। माँ, पूजा को हम दोनों में से एक की ज़रूरत हमेशा रहेगी। अभी तो वो सिर्फ 10 साल की है। मैं रहूंगी ना इनके साथ। ये भी अभी बड़ी हो रही है, खुद को संभालना सीख लेगी। अब उतनी कमज़ोरी नहीं लगती, पर मैं कभी कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाती हूँ। घर पर लौटती हूँ तो थकावट लगती है। कोई बात नहीं, तुम अपना होमवर्क थोड़ा देर से फिनिश करके जमा कर दिया करो। अच्छा बताओ, तुम स्कूल में खेलती हो? तुम्हें खेलने का मन करता है? तुम्हें खूब खेलना चाहिए। हाँ, कभी कभी खेलती हूँ। स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड्स कौन हैं? हिना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में और क्या क्या करते हो? कौन सी किताबें पढ़ते हो, ज़रा बताओ। नानी, अब से मैं अकेले अस्पताल आया था। पास ही तो है और मुझे अच्छी तरह से रास्ता भी पता है। अकेले जा पाएगी तू? हाँ नानी, आपको दिन भर काम करना पड़ता है और फिर मेरे साथ अस्पताल में आना पड़ता है। पूजा, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मैडम, वो मैं करना भूल गई। कभी खाना खाना या सोना भूलती हो? कल ये सारा होमवर्क पूरा होना चाहिए, और आज का जो होमवर्क है वो भी। जी मैडम। पूजा, तैयार हो जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। नानी। पूजा, आज स्कूल जाने का मन नहीं है। क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है नानी। ठीक है, लेकिन तूने अपनी दवा तो ले ली ना? हाँ। ठीक है, जा आराम कर। अब कैसा लग रहा है बेटा? अब थोड़ा ठीक लग रहा है नानी। ठीक है, तो लेटे लेटे कुछ पढ़ाई कर। स्कूल नहीं गई कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करनी होगी ना। किताबें दे दूं? ले। पूजा, क्या तू आज भी स्कूल नहीं चल रही है? ठीक है, तू आराम कर, हम चलते हैं। बाय बाय। क्या हो गया है तुझे पूजा? पूरे एक हफ्ते से तो स्कूल नहीं जा रही।
पूजा, कैसी हो? ठीक है। तो बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक। पिछले हफ्ते क्या क्या किया स्कूल में? वही सब। फिर भी क्या क्लासेस हुई, क्या खेल खेला तुमने, दोस्तों के साथ क्या गपशप की, डब्बे में क्या खाना ले गई, बताओ। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन लास्ट 4-5 सेशन से पूजा कुछ चुप सी हो गई है, ज़्यादा बात ही नहीं करती है। आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है? I don't know, लेकिन वो पहले बहुत बात करती थी, तो अब उसका ऐसे गुमसुम रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हो? जी, पहली सुबह 8:30 बजे और फिर दूसरी रात ठीक 8:30 बजे। वेरी गुड। अच्छा पूजा, ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? नहीं। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है। देखिए, अगर आप ये दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और अगर ये दवाइयाँ खाने में आनाकानी करते हैं तो आप ज़बरदस्ती दीजिए। इनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। ये बाबा जी की दी हुई जड़ी बूटियाँ खा रहे हैं। बाबा जी ने कहा है कि ये जड़ी बूटियाँ खाकर ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। आप लोग किन चक्रों में पड़े हुए हैं? आपको कोई बाबा जी नहीं ठीक कर सकते। अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो है ये दवाइयाँ जो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं? प्लीज़ अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही मत बरतिए। आप प्लीज़ इन्हें आज से दवाइयाँ देना शुरू कर दीजिए। और देखिए, आप खुद सोचिए, अगर किसी बाबा के पास कोई जादुई दवाई होती तो क्या कभी हमारे देश में कोई बीमार पड़ता? प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप ये दवाइयाँ ले लीजिए। नेहा, मैंने कल शाम फिर पूजा से 1 घंटे बात की। आई एम श्योर उसके साथ कुछ हो रहा है, कुछ कह नहीं रही है, कुछ छिपा रही है। वो पहले ऐसे नहीं थी, कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है। मैंने भी कल पूजा से बात की, मुझे भी कुछ खास कहा नहीं उसने। आई डोंट नो, अब उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो उसका असर उसकी आज तक की रिकवरी पे पड़ेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पूजा जरूर किसी तकलीफ से गुजर रही थी जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रही थी, ना ही अपनी नानी के साथ और ना ही अपनी काउंसलर के साथ। काउंसलर और डॉक्टर को साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुछ ऐसा छिपा रही थी जो उसे डिप्रेस कर रहा था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार पूजा ने एक दिन बताया कि उस पर क्या गुजर रही है। पूजा, बेटा कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, फिर वो दुनिया की सबसे बुरी बात हो
वो भी। मैं आपकी हर एक बात आराम से सुनूंगी और उसका सोल्यूशन दूंगी। आई प्रॉमिस। अच्छा, आपके घर में कुछ हुआ? किरण से झगड़ा हुआ? शाम ने कुछ कहा? स्कूल में कोई दिक्कत है? आपको स्कूल में कोई परेशान कर रहा है? मैं तो काफी दिनों से स्कूल ही नहीं गई हूँ। क्यों? आप स्कूल क्यों नहीं गए? मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि उनको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। आपको भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता? नहीं? फिर पूछा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? कितना ढेर सारा होमवर्क बाकी है तुम्हारा, 2 हफ्तों से भी पहले का। और देखो, मैंने रिमार्क भी लिख कर दिया है कि कल कर कर लाना, लेकिन तुम हो कि कर कर ही नहीं लाती। मैडम, बीच बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं आई थी। पूजा, आखिर बात क्या है? पिछले 2 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैडम, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी है, लेकिन तुम डॉक्टर को दिखा रही हो ना, दवा ले रही हो ना। फिर पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। नहीं मैडम। सब बहाने बना रही हो ना तुम? नहीं मैडम। पूजा, आखिर बात क्या है? पिछले 2 साल से हर क्लास में तुम्हारी यही शिकायत आ रही है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं है, और जब भी तुमसे कुछ पूछा जाता है तो तुम कह देती हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और अब कह रही हो कि तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हो। इसका मतलब तुम ये सब बातें अपने मन से बनाकर बोल रही हो ना? नहीं मैडम, पूजा की तबीयत सच में ठीक नहीं है। ये डॉक्टर के पास भी जाती है और इसे एक कार्ड भी मिला है। कार्ड? कैसा कार्ड है ना? इसके बैग में है, ये हमेशा साथ रखती है। पूजा, अपना बैग लेकर आओ। कार्ड दिखाओ। फिर पूजा, आगे क्या हुआ? सकती। क्यों? टीचर ने मना किया था ना। नहीं। झूठ मत बोल,
तुझे सबसे दूर रहना है और रिसेस में क्लास से बाहर आना भी मना है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तू यहाँ पानी नहीं पी सकती। तो फिर मैं कहाँ से पानी पीऊंगी? तुम्हें बाकी बच्चों से ज्यादा मिलने जुलने से मना किया गया है ना, तुम्हें सबसे दूर रहने को कहा गया है ना। पर मैडम मुझे प्यास लगी थी। क्या बात है मैडम? ये लड़की बच्चों के नल से पानी पीना चाह रही थी। पूजा, तुम्हें पानी पीना है तो अपनी बोतल साथ में लेकर आया करो, समझ गई? एक बात और समझ लो, तुम कोई अच्छी स्टूडेंट भी नहीं हो। हर साल तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं, ऊपर से तुम्हें ये स्कूल तुम्हें यहाँ आने देकर तुम पर एहसान कर रहा है। और वैसे भी तुम्हारी वजह से हम अपने स्कूल के और बच्चों की सेहत खतरे में नहीं डाल सकते। तुम्हारे माँ बाप को भी यही बीमारी थी ना। सच्चाई को समझो पूजा, तुम्हें स्कूल में रखने के लिए हमें कोई वजह भी तो चाहिए। अगर तुम्हारा रिजल्ट कुछ अच्छा हुआ तो ही हम तुम्हें यहाँ रख पाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। इसीलिए आपने स्कूल जाना बंद कर दिया? आपने इसके बारे में अपनी नानी से या भाई बहन से कुछ कहा? पूछा आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। इस पढ़ाई का फायदा ही क्या है जब मैं थोड़े दिनों के बाद अपने माँ बाबा की तरह मरने वाली हूँ। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। किसने कहा आपसे ये सब? पूजा देखो, आपको कुछ नहीं होगा, आप अभी बस थोड़े से बीमार हो, लेकिन देखो आप में कितना सुधार आ रहा है। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मुझ पे विश्वास करो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मंजू और मैं है ना यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हम दोनों के पास आ सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप कभी भी नहीं रोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छी बात है कि तुमने हमें सब बताया पूजा। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम बात करने के साथ साथ किताबें भी पढ़ेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। ओके? स्माइल। मुझे तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ बच्चे अंदर ही अंदर ये सब कैसे सहन कर रही हो। पुष्पा जी, अब जो हो गया सो हो गया। देखिए, मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ वो ये कि पूजा को दवा के साथ साथ प्यार और दुलार की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप घर पर भी उसे बिल्कुल ऐसा एक माहौल दें, हमेशा उसे खुश रखें। उसे खुश रखने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगी। हमेशा उसका हौसला बनाए रखने की कोशिश करूँगी। मैं ही पागल थी, यही सोच रही थी कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। ये सब तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? बताना चाहिए था ना। हेलो प्रतिभा, मुझे आपके एनजीओ से एक हेल्प चाहिए थी। जी बोलिए। मेरी एक पेशेंट है पूजा, 13 साल की है। उसके स्कूल को लेकर एक बात है। जी बताइए, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी? क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? मैडम, एड्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सी अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिसमें आपका या किसी का भी कोई दोष नहीं है। बहुत से लोग एड्स के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। हम उनको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि इस रोग का हो जाना कोई अपराध नहीं है, ये एक भयानक बीमारी है। लेकिन लोग इससे पीड़ित लोगों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो इससे भी ज्यादा भयानक है। आप जो कह रही हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप लोग करना क्या चाहते हैं?
भी पता है, सबसे बड़ा डर जो सबको सताता है वो ये है कि कहीं किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से वो रोग हमें भी ना लग जाए। इस रोग को लेकर बहुत अंधविश्वास है, जिसकी वजह से इसके पीड़ित व्यक्ति अपने रोग की तकलीफ के साथ साथ इन गलत धारणाओं की तकलीफ को भी झेलते हैं। मैं यहाँ पर खास तौर पे पूजा का जिक्र कर रही हूँ, जो कि आप ही के स्कूल की एक स्टूडेंट है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि मानवीय शक्ति को क्षीण करने वाला वायरस। ये वायरस ट्रांसमिट करने के केवल 4 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, नीडल से, यानी कि सुइयों और इंजेक्शन से। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति से किसी और को खून चढ़ाना। और चौथा, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी माँ बाप से वायरस का मिलना। HIV पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को एड्स है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स HIV की लास्ट स्टेज है। ये वो स्टेज है जिसमें हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि हम बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन बड़ी बड़ी बीमारियों के संयुक्तिकरण को एड्स कहते हैं। लोगों को HIV पॉजिटिव होने की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बैठने से या हाथ मिलाने से या साथ में खाना खाने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एड्स साथ बैठने से भी नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मच्छर के काटने से भी एड्स फैलता है। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। HIV पॉजिटिव खून लग जाने का ये मतलब नहीं है कि वो आदमी भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। केवल खून के आदान प्रदान से ही ये बीमारी फैल सकती है। एड्स छूने से फैलता है, ये धारणा सरासर गलत है। खासतौर पर इससे पीड़ित बच्चों का इलाज संभव है, ऐसी दवाएं अब उपलब्ध हैं, लेकिन गलत विश्वास अब भी जारी है। एनजीओ द्वारा स्कूल में जो एड्स के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने की वर्कशॉप की गई थी, वो काम आई और पूजा ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात उसी ढर्रे पर लौट आए। बदलाव ज्यादा दिन नहीं चला। काउंसलर और डॉक्टर इस बार कदम कदम पर पूजा का साथ दे रहे थे, ताकि कहीं पूजा फिर से डिप्रेशन में न चली जाए। अरे वाह पूजा, आप तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। थैंक यू। मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर ही बनना है। सच्ची? तो चलो ठीक है, हम उसके लिए आज से मेहनत शुरू कर देते हैं। हेलो प्रतिभा हियर। डॉक्टर नेहा, आई एम रियली सॉरी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम स्कूल के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आई अंडरस्टैंड प्रतिभा, हम पूजा को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा, मेरे पास एक सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे। श्योर। मैं आपको 5 मिनट में बुलाती हूँ। आई एम रियली सॉरी, सुनकर बहुत बुरा लगा। नहीं मैडम जी, अगर हमने आपकी बात मानी होती और उन्होंने समय पे दवाई ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया। आपके पति को तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी बचाने की। देखिए, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपको कोई बाबा ठीक नहीं कर सकते हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिए।
प्लीज। एनजीओ वालों ने एक स्कूल की सलाह दी है। वो इस स्कूल में सालों से एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। नाइट स्कूल है, मुझे लगा पूजा के लिए ठीक रहेगा। आपको क्या लगता है? जैसा आप ठीक समझे। गुड, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। उनकी क्लासेस शाम को होती हैं और पूजा आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान है, तो ये क्या हुआ? फिलहाल पूजा नाइट स्कूल में पढ़ती है और उसका नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है और इस स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स भी उसके साथ बहुत अच्छे और सामान्य तरीके से पेश आते हैं। अस्पताल में नियमित रूप से चल रहे काउंसलिंग सेशन से पूजा को जिंदगी का सामना करने और आगे बढ़ने में काफी मदद मिल रही है। क्राइम पेट्रोल उन सभी डॉक्टर्स, काउंसलर और एनजीओज को सलाम करता है जो इस भयानक बीमारी से जूझ रहे लोगों और बच्चों की सहायता कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, और साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में फैली धारणाओं को मिटाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे कि लोग इसे सामाजिक कलंक न समझें और रोगियों से दूर भागने की बजाय उनकी मदद करें। अनीता पूजा की मां इसका शिकार बनी, जबकि उसका इसमें कोई दोष नहीं था। इससे एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या किसी भी संबंध के बनने से पहले एक दूसरे की मेडिकल हिस्ट्री की जांच जरूरी है? हमारे सामाजिक ढांचे में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच के छुपे रहने की कीमत बहुत बड़ी है, जैसा कि इस मामले में हुआ। इस बीमारी को एक सामाजिक कलंक के तौर पर देखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार की वजह से बहुत से रोगी इलाज के लिए सामने नहीं आते और ऐसे में ये परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सामने आएं और HIV पॉजिटिव और एड्स के पेशेंट्स का इलाज करवाएं। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध हैं। 2001 से अब तक वयस्कों में HIV इन्फेक्शन से पीड़ित पेशेंट्स की दरों में 57% तक की गिरावट आई है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, लगातार जागरूकता, अवेयरनेस ही इस भयंकर बीमारी को जड़ से मिटा सकती है। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।